पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रेशन के बेस पर हमने कुछ थ्योरम्स देख ली। आगे देख रहे हैं हम डार्बू प्रमेय, यानी कि डार्बू योग प्रमेय तो हमने देख ली थी, रीमान प्रमेय हमने देख ली थी। अब आती है ओनली डार्बू प्रमेय। देखो डार्बू योग प्रमेय और डार्बू प्रमेय दोनों में अंतर है। आपसे पूछे कि सिद्ध कीजिए कि डार्बू योग प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, तो आपको कौन सी प्रमेय लगानी? डार्बू योग की प्रमेय, जो मैंने नेक्स्ट पीछे के जो वीडियो में उनमें करवाई थी। और आपसे पूछे कि डार्बू प्रमेय का कथन देते हुए डार्बू प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तब आपको ये वाली लिखनी है। समझ गए? इन दोनों को एक मत समझना और कंफ्यूज भी मत होना। डार्बू योग प्रमेय में क्या था आपका, थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो डार्बू योग प्रमेय थी आपकी, यहाँ था एम बी माइनस ए। डार्बू योग प्रमेय थी एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल था एल एफ पी से, और वो भी लेस देन इक्वल था किसके? यू एफ पी से, और ये भी एम बी माइनस ए। ये तो थी आपकी कौन सी प्रमेय? डार्बू योग प्रमेय। और ये कौन सी है? डार्बू प्रमेय। तो देखो डार्बू प्रमेय का कथन देख लो। माना कि फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित एवं परिबद्ध फलन है। यानी हमें क्या दे रखा है कि जो इंटरवल f है वो क्लोज इंटरवल ए बी, फलन f है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित व परिबद्ध है। तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल ए बी कोमा नॉर्म ऑफ P लेस देन इक्वल होगा किसके? डेल्टा के लिए। सबसे पहली चीज ये बताओ नॉर्म ऑफ P क्या होता है? नॉर्म ऑफ P यानी कि विभाजन P का मानक। तो विभाजन P का मानक किसे कहते हैं? यानी कि उपअंतरालों की मैक्सिमम लंबाई को विभाजन P का मानक कहते हैं, और इसको हम नॉर्म ऑफ P के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी कि नॉर्म ऑफ P बराबर हो जाएगा उपअंतरालों की मैक्सिमम लंबाई ऑफ डेल आर। और उपअंतरालों की मैक्सिमम लंबाई हम कैसे निकालते हैं? डेल आर के द्वारा। तो लेस देन इक्वल किसके होगा? डेल्टा के लिए। यू एफ पी किससे लेस देन होगा? ए बी बार। देखो यू एफ पी है यहाँ पर आपका ऊपरी डार्बू योग। ये क्या कह रहा है कि जो ऊपरी डार्बू योग है वो किससे छोटा होगा? आपके ऊपरी रीमान समाकलन प्लस एप्सिलॉन। अगर हम ऊपरी रीमान समाकलन में एप्सिलॉन को ऐड कर दें तो जो आपका ऊपरी डार्बू योग है वो कम होगा। और अगर एल एफ पी में अगर हम जो आपका निम्न रीमान समाकलन है उसमें हम माइनस एप्सिलॉन कर दें, यानी कि जो निम्न रीमान समाकलन है उसमें से हम माइनस कम कर दें, एप्सिलॉन को घटा दें, तो जो ऊपरी निम्न डार्बू योग है उसका मान ज्यादा हो जाएगा किससे? निम्न रीमान समाकलन से। देखो हम इसमें से घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये छोटा हो जाएगा, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं। और देखो आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो हमेशा हम क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0 ही लेंगे। तभी तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो आपके जो ये वैल्यू है ये बड़ी हो जाएगी इससे, किससे? ऊपरी डार्बू योग से। इसी प्रकार निम्न डार्बू इसमें से कम कर रही है, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी भी ले सकते हैं हम, लेकिन 0 नहीं लेनी है। 0 से बड़ी कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो अपने आप कम हो जाएगा निम्न रीमान समाकलन का मान। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले चूंकि फलन f परिबद्ध, चूंकि फलन f परिबद्ध है, अतः चूंकि फलन f परिबद्ध है अतः ए बी बार एफ एक्स डी एक्स बराबर किसके होगा? ए बी बार। किसकी बात करें? ऊपरी रीमान समाकलन की। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? ऊपरी रीमान समाकलन में इन्फीमम ऑफ
UFP such that P belongs to P क्लोज इंटरवल AB, क्योंकि बाउंडेड दे रखा है ना हमें पहले से ही, हमारे क्वेश्चन में देख सकते हो आप, ये रहा कि F परिबद्ध फलन है। अतः निम्नक की परिभाषा से, निम्नक की परिभाषा से किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इंटीग्रेशन a से b बार fx dx, a से b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन समुच्चय UFP such that P belongs to P क्लोज इंटरवल AB का निम्न परिबद्ध नहीं हो सकता, का निम्न परिबद्ध नहीं है। यानी कि जो हमारा किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, निम्नक की डेफिनेशन से। निम्नक की डेफिनेशन थी कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो ऊपरी रीमान समाकलन है प्लस एप्सिलॉन समुच्चय, कौन सा सेट ले रहे हैं हम, हमारा UFP का, इस सेट का क्या नहीं होगा, ये निम्न परिबद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, एप्सिलॉन प्लस कर दिया, इसलिए ये क्या नहीं होगा, इसका निम्न परिबद्ध नहीं होगा। अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इंटीग्रेशन AB बार fx dx प्लस एप्सिलॉन से बड़ा नहीं है, यानी कि इससे बड़ा नहीं है। अतः देयर एग्जिस्ट P1 बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB। अतः विद्यमान है क्या कि P1 किसमें, P क्लोज इंटरवल AB में, यानी कि विभाजन P में, ताकि UFP1 लेस देन होगा, P1 लेस देन इंटीग्रेशन AB बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। इसी प्रकार किसके लिए निकालेंगे हम, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको। आगे देखो, इसी प्रकार इंटीग्रेशन a बार b fx dx बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ LFP सच दैट P बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। यानी कि किसकी डेफिनेशन लिख दी हमने, निम्न रीमान समाकलन की। अब किसके लिए, वो तो निम्न के लिए हो गया, इसी प्रकार किसके लिए करेंगे, उच्चक के लिए। तो उच्चक की परिभाषा से किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इंटीग्रेशन a बार b fx dx माइनस एप्सिलॉन समुच्चय
एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी का ऊपरी परिबद्ध नहीं है, का ऊपरी परिबद्ध नहीं है। किसकी डेफिनेशन से लिख रहे हैं हम? उच्चक की डेफिनेशन थी हमारी कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो ए बार बी है, यानी कि निम्न रीमान समाकलन एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन की समुच्चय के लिए एल एफ पी का ये क्या नहीं हो सकता? ऊपरी परिबद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया? माइनस एप्सिलॉन माइनस कर दिया ना, किसमें? निम्न रीमान समाकलन में। इसलिए ये इसका क्या नहीं हो सकता? ऊपरी परिबद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से हमने कुछ लेस कर दिया, तो ऊपरी परिबद्ध कैसे हो सकता है ये? अब आगे देखो, नहीं है अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, अर्थात इस समुच्चय का, अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इंटीग्रेशन ए बार बी, इंटीग्रेशन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है, से छोटा नहीं है, यानी कि इससे छोटा नहीं है। इस किस सेट का? इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इससे छोटा नहीं है। अतः P2 belongs to, sorry, अतः there exists P2 belongs to P close interval AB ताकि एल एफ P2 ग्रेटर देन होगा ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 हो गई। अब देखो हमारे पास यहाँ P1 P2 आ रहा है, तो हम P बराबर ले लेते हैं P1 यूनियन P2। माना P बराबर, माना P बराबर है P1 यूनियन P2 के, अतः तब P1 किस में कंटेन करेगा? P में, तथा P2 भी किस में कंटेन करेगा? P में, क्योंकि P क्या है आपका? दोनों का यूनियन है, तो P1 भी P में कंटेन करेगा और P2 भी P में कंटेन करेगा। इससे स्पष्ट है कि P1 व P2 का, P1 व P2 का शोधन विभाजन का, शोधन विभाजन P है, क्योंकि शोधन विभाजन की क्या डेफिनेशन थी? P कंटेन ऑफ P डैश, तो यहाँ P डैश क्या था आपका? शोधन विभाजन। यहाँ देखो P1 है, P1 कंटेन कर रहा है P में और P2 भी कंटेन कर रहा है आपका P में, अतः हम कह सकते हैं कि जो P1 और P2 दोनों कंटेन कर रहे हैं P में, अतः P1 व P2 का सूक्ष्म विभाजन क्या हो जाएगा? या फिर शोधन विभाजन P हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अतः हमने थ्योरम की थी पीछे कि UFP किससे लेस देन था? UF P1 से, और LF P1 किससे ग्रेटर देन था? तथा LF P ग्रेटर देन था LF P2 से। यह हमने पीछे थ्योरम की थी। अतः समीकरण 1 व सेकंड से, देखो 1 में था हमारे UFP1 और LFP2, तो आप देखो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ? UFP1 की जगह UFP और LFP2 की जगह LFP। तो समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा आपके पास?
एफ पी लेस देन आ जाएगा इंटीग्रेशन ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन तथा एल एफ पी ग्रेटर देन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, यानी कि मैंने यहाँ पे P2 एल एफ P2 की जगह वैल्यू रख दी एल एफ P1 और यहाँ यू एफ P1 की जगह वैल्यू रख दी यू एफ P। फॉर एवरी P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल ए बी तथा नॉर्म ऑफ P, जहाँ जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नॉर्म ऑफ P क्या है, हमेशा लेस देन डेल्टा। यही हमें सिद्ध करना था दोनों थ्योरम, यानी कि आपको बताना था कि यू एफ पी का मान किससे लेस देन होगा, यू ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से। तो देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। हमें सिद्ध करना है कि यू एफ पी लेस देन है ए इंटीग्रेशन ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया है कि फलन परिबद्ध है, तो इसकी डेफिनेशन लिख दी कि ए बी बार एफ एक्स डी एक्स बराबर इंफीमम ऑफ यू एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। फिर निम्न की परिभाषा, एक बार निम्न की परिभाषा लगा दी तो उसमें ऊपरी परिबद्ध नहीं होगा, और जब उच्च की परिभाषा लगाते हैं तब हम उसमें से देखो निम्न परिबद्ध की परिभाषा से किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन किस सेट के लिए, इस सेट का निम्न परिबद्ध नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, एप्सिलॉन ऐड कर दिया। अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इससे क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं हो सकता। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, यही है किस सेट के लिए, सेट यू एफ पी के लिए। अतः देयर एग्जिस्ट P1 बिलोंग कर रहा है P क्लोज इंटरवल ए बी में, तो यहाँ से यू एफ P1 लेस देन किससे हो जाएगा, इससे। क्यों, क्योंकि इस सेट में इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं हो सकती। अतः मैंने यहाँ पे यू एफ P1 लेस देन का साइन लिया है किसमें, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन में। इसी प्रकार आप किसके लिए करोगे, निम्न परिबद्ध उच्च की परिभाषा से, यानी कि इसी प्रकार एफ एक्स डी एक्स निम्न रीमान समाकलन बराबर क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी। तो उच्च की परिभाषा से किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो एफ ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन है वो इस सेट का ऊपरी परिबद्ध नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, माइनस एप्सिलॉन। अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा नहीं हो सकता। सबसे छोटी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, यही रहेगी। अतः देयर एग्जिस्ट P2 बिलोंग करेगा P क्लोज इंटरवल ए बी में। अतः एल एफ P2 यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, इस सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ना कि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इससे छोटा नहीं होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ये माना P बराबर है P1 यूनिट P2 के। अतः P1 किस में कंटेन करेगा, P1 में, P में, और P2 भी P में, क्योंकि P दोनों का यूनियन है ना। इससे स्पष्ट है कि P1 और P2 का शोधन विभाजन क्या है, P है। तो हमने थ्योरम की थी पीछे, वहाँ हमने लिखा था कि जो यू एफ पी है वो लेस देन होता है यू एफ P1 से, और जो एल एफ पी है वो ग्रेटर देन होता है एल एफ P2 से। अतः समीकरण 1 व 2 से जहाँ हमारे पास यू एफ P1 था उसकी जगह मैंने रख दिया वैल्यू, क्योंकि लेस देन साइन के साथ है और इक्वल भी है दोनों, तो मैं इसकी जगह ये रख सकती हूँ। तो यू एफ पी और यहाँ पे एल एफ P2 की जगह भी रख दिया एल एफ P। तो ये दोनों ही हमें सिद्ध करने थे। यानी कि ये थ्योरम आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके समझ में आई है या नहीं। जहाँ आपके डाउट आता है वहाँ मार्क्स लगा के बता देना कि यहाँ हमारे डाउट है, ये हमारे कैसे आया, इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो मैं आपको आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।